We study the next chapter of the physics, that is wave optic. इससे पहले हम लोग देखे थे ये सुपरपोजिशन ऑफ द वेव। अब अगला जो चैप्टर है वे ऑप्टिक्स में हम देखेंगे कि डिफरेंट थेरीज जो है वो प्रपोज्ड की गई, उसमें कुछ थेरीज का जो है ड्रॉबैक था, उस थेरी को क्या कर दिया गया, यानी कैंसल आउट किया गया और नई थेरी को जो है प्रपोज्ड किया गया। तो यहाँ पर जो सिर्फ है थेरी का नाम देख लो कि कौन कौन सी थेरी आई थी। पहले ये कंसीडर किया गया था कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन ये कंसीडर किया था कि लाइट इज ए पार्टिकल। लाइट कौन से फॉर्म में ट्रेवल होती है, लाइट को माना गया था कि वो एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल का नाम दिया गया था कार्पस्कल। यानी पहली जो थेरी आई थी उसका नाम था न्यूटन कार्पस्कुलर थेरी। न्यूटन कार्पस्कुलर थेरी ये जो है वो क्या हो गई, डिस्कार्ड हो गई। और डिस्कार्ड होने के बाद डिफरेंट थेरीज आई। उसमें था कि हाइजीन थेरी आई। हाइजीन थेरी में भी उसने अलग कंसेप्ट दिया था। पहले उसने बताया था कि लाइट का जो नेचर है वो कैसा है, लॉन्जिट्यूडनल नेचर है, लेकिन उस लाइट के नेचर को बाद में यानी डिस्कार्ड किया गया। फिर उसने बताया कि जो लाइट का नेचर है, जो वेव बनती है वो कौन सी बनती है, ट्रांसवर्स वेव बनती है। यानी लाइट का जो वेव नेचर है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है वो ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म पे एक्ट करती है। इसी तरीके से डिफरेंट थेरीज थी, वो कौन सी थी, मैक्सवेल थेरी थी। उसके बाद मैक्सवेल थेरी के बाद डिफरेंट थेरीज यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपगेशन बताया गया, किसके पोलराइजेशन के कंसेप्ट पर। फिर मैक्सवेल प्लैंक क्वांटम थेरी आई। तो यानी इसे डिफरेंट थेरीज आई और डिफरेंट थेरीज के बाद जो है वो हाइजीन थेरी को प्रोपोज्ड किया गया। तो हाइजीन थेरी जो क्या बताती है कि ये हाइजीन थेरी जो है वो 1678 में प्रोपोज्ड की गई। 1678 में ये प्रोपोज्ड की गई और क्रिश्चियन हाइजीन उसका नाम था साइंटिस्ट का, और उसने कई एक्सपेरिमेंट करके बताया। तो इसमें हमको देखना है कि लाइट इज ए कौन से फॉर्म में ट्रैवल होती है। लाइट को इसने क्या बताया, पार्टिकल नहीं बताया, इसने बताया कि लाइट इज ट्रैवल्ड इन द फॉर्म ऑफ वेव। लाइट ट्रैवल होती है कौन से फॉर्म में, वेव के फॉर्म में। अगर लाइट वेव के फॉर्म में ट्रैवल होती है तो फिर उसका डिफरेंट थेरीज क्या थी कि अगर लाइट वेव के फॉर्म में ट्रैवल हो रही है तो उसके जो अजम्पशंस थे वो अजम्पशंस बताए गए। अब अजम्पशंस जो है उसमें उसके 3 मेन प्रिंसिपल थे, और 3 मेन प्रिंसिपल देखने से पहले हम लोग देखेंगे कि वेव फ्रंट और वेव नॉर्मल क्या होता है। तो पहले हमको स्टडी करना है क्या, वेव फ्रंट, और दूसरी बात देखेंगे वेव नॉर्मल। तो वेव फ्रंट और वेव नॉर्मल की जब हम स्टडी करेंगे तो वेव फ्रंट का मतलब क्या होता है, सामने का। फ्रंट किसको बोलेंगे, सामने। जैसे अगर एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि स्टेशनरी या आप जिसको कहेंगे स्टिल वाटर है। अगर स्टिल वाटर में हम एक पेबल को इंसर्ट करते हैं तो पेबल जब इंसर्ट होगा तो उसके पास क्या है, एनर्जी है। और यहाँ पर जब वो पेबल वाटर में जाता है तो इस एनर्जी को वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, गेन करता है। उसके पार्टिकल वाइब्रेट होना शुरू होते हैं और इस तरीके से वेव बनना शुरू होती है। और वेव हम देखते हैं कि वो इस तरीके से रिपल्स बनते हैं, सर्कुलर क्या है, रिपल्स बनते हैं। तो उस रिपल्स बनने का मतलब क्या हुआ कि ये वेव जो है वो यहाँ से ट्रैवल होना क्या होती है, शुरू होती है। तो ये वेव जो ट्रैवल होना शुरू हुई उसी का नाम क्या दिया गया, वेव फ्रंट। यानी वेव फ्रंट जो वो आगे की तरफ बढ़ती है। जैसे वेव की जो पानी की जो लहर है वो आगे की तरफ बढ़ते जाएगी। अब एक डायरेक्शन में नहीं बढ़ती, वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन यानी हर तरफ से वो फैलेगी। जैसे अगर हम बलून की एग्जांपल लें और उसको अगर ब्लो करते हैं तो हम ये देखते हैं कि बलून की जो सरफेस है वो आगे की तरफ फैलना शुरू होती है। तो जो आगे की तरफ फैलना शुरू होती है तो ये उसको कहा जाता है वेव फ्रंट का प्रोपगेशन। तो यहाँ पर यही कंसीडर किया गया है कि पहले आप मान लो कि एक सोर्स है, अब पॉइंट सोर्स कंसीडर कर लो और उस पॉइंट सोर्स का नाम क्या दे दो, एस। यहाँ पर पहले क्या कंसीडर करोगे, एक पॉइंट सोर्स, और उस पॉइंट सोर्स को रिप्रेजेंट कर दो किससे, एस से। अब अगर ये पॉइंट सोर्स है और यहाँ पे लाइट इमिट होगी, अब लाइट इमिट होगी तो इसका भी 2 सोर्स होता है, यानी इसका 2 मेथड रहेगा। 2 मेथड कैसे रहेगा कि एक सोर्स जो होता है वो कहलाता है प्राइमरी सोर्स और दूसरा होता है सेकेंडरी सोर्स।
एक क्या बनेगा, प्राइमरी सोर्स, और दूसरा रहेगा सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स यानी जिसका टेम्परेचर ज़्यादा, जैसे अगर मान लेते हैं सन है, ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट में यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, फिर करंट बनती है, इस तरीके से लाइट जो है वो प्रोड्यूस्ड होती है। न्यूक्लियर रिएक्शन है, फायर क्रैकर्स है। तो यहाँ पर बहुत सारी एग्जांपल आएगी जिसमें जो है प्राइमरी सोर्स लाइट का कहा जाएगा। तो प्राइमरी सोर्स के अलावा अगर हम देखेंगे तो एक दूसरा सोर्स होता है जिसको कहा जाता है सेकेंडरी सोर्स। तो दोनों डेफिनेशन आप लोग यानी इजी है, देख लेना। प्राइमरी सोर्स क्या कहलाता है कि दो सोर्सेस दैट इमिट्स लाइट्स ऑफ देयर ओन, ये अपनी लाइट्स को अपनी ओन लाइट को क्या करता है, इमिट करता है। प्राइमरी सोर्स क्या करेगा, अपनी ओन लाइट को इमिट करेगा, जैसे, और उसकी एग्जांपल आप लोग देख चुके हैं। इसी तरीके से जो सेकेंडरी सोर्स है, ये ऐसे सोर्सेस होते हैं कि वो खुद लाइट को प्रोड्यूस्ड नहीं करते, बल्कि वो दूसरों की लाइट को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं दूसरे सोर्सेस से। तो उसको कहा जाता है सेकेंडरी सोर्स। जैसे रिफ्लेक्ट है, स्कैटर है, जैसे इसकी एग्जांपल लेंगे मून है, प्लैनेट्स है, और जितने ह्यूमन एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सब जो है वो किसकी एग्जांपल आएगी, सेकेंडरी के। यानी ये क्या करते हैं, दे रिसीव, या आप कह सकते हो कि दे गेन एनर्जी या दे गेन लाइट फ्रॉम डिफरेंट अदर सोर्सेस। दूसरे किसी सोर्सेस से अगर एनर्जी को गेन करेंगे तो वो कहलाएगा क्या, सेकेंडरी। और जो खुद रहेगा अपनी एनर्जी देगा, सो लाइट एनर्जी इमिट करेगा, उसको कहा जाएगा प्राइमरी सोर्स। दोनों की एग्जांपल याद रखना। इसकी एग्जांपल इजी है, ये ले लो, मून है, प्लैनेट्स है, ये सब किस में आएंगे, सेकेंडरी सोर्स में आएंगे। तो अगर मानकर चलते हो, अभी हमको देखना क्या है, वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट में हम कंसीडर करते हैं कि वेव किस तरीके से आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि एक सोर्स है, और ये सोर्स लाइट को क्या करता है, इमिट करता है, और ये सोर्स कहाँ पर रखा हुआ, एयर में। तो अब यहाँ से इमिट जो लाइट जो इमिट होगी वो ऑल डायरेक्शन में जाएगी। अब ऑल डायरेक्शन में जाएगी तो लाइट है, लाइट ट्रेवल हो रही है, लाइट ट्रेवल होगी तो उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, वेलोसिटी। उस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे क्या, सी, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट सी। यानी सी वेलोसिटी से लाइट ट्रेवल हो रही है एयर में। अब वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करी इन टाइम टी, तो टी क्या बताएगा, टाइम। और डिस्टेंस ट्रेवल करी तो डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट कर देंगे किससे, सी टी से। वेलोसिटी इनटू टाइम क्या बन जाएगा, डिस्टेंस बनेगा। तो अब इसी को हम यानी बता देंगे कि अब वो जब जिस पॉइंट पर पहुंचेगी, सोर्स से जिस पॉइंट पर, सोर्स तो उसका सेंटर पर है, अब जिस सरफेस तक जो पहुंचेगी तो एक स्फेरिकल क्या बनाएगी, एक सरफेस बनाएगी। ये जो स्फेरिकल सरफेस बनेगी तो इसको कहा जाता है वेव सरफेस। क्या नाम दोगे इसका, वेव सरफेस। तो यानी एक डेफिनेशन आपकी हो जाएगी कि वेव सरफेस है क्या। तो वेव सरफेस को अगर जितने वही सरफेस के जितने पॉइंट है मीडियम के, सब पॉइंट को हम क्या कर देंगे, अगर एक फेज में रहेंगे और जोड़ देंगे तो वो क्या बनाएगा, अपना वेव नॉर्मल बनाएगा। यानी यहाँ से एक सोर्स है, लाइट क्या हुई, यहाँ से इमिट होना शुरू हुई, यहाँ तक पहुँची। ये एक सोर्स है, यहाँ से लाइट इमिट होना शुरू हुई, एक सोर्स तक पहुंची। तो ऐसे जो लाइट इमिट होना शुरू हो रही है, एक सोर्स से यहाँ इमिट होना शुरू हुई, यहाँ पहुंची, यहाँ सोर्स है, यहाँ से इमिट होना हुई, इस सरफेस तक पहुंची। तो ये जितने लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को ही अगर हम क्या बनाएंगे, एक सरफेस बनाएंगे, तो उसको कहा जाता है वेव फ्रंट। तो इसको डिफाइंड किया जाता है कि अ लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द मीडियम, अ लोकस ऑफ all points of medium, locus of all points of the medium to which wave reaches, जहाँ तक आपकी वेव क्या होती है, पहुँचेगी। लेकिन कैसे पहुँचेगी, साइमल्टेनियसली, यानी एक ही वक्त में पहुँचेगी, साइमल्टेनियसली। सो ऑल डेट पॉइंट्स आर इन द सेम फेज। जब एक ही वक्त में पहुंचेगी तो सबका फेज कैसा रहेगा, एक, साइमल्टेनियसली, दैट ऑल पॉइंट्स इन द सेम फेज is called as वेव फ्रंट, इज कॉल्ड एज वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट हम इस तरीके से भी बता सकते हैं, या अगर मान लेते हैं कि हमारा एक सोर्स है, ये हमारा क्या है, एक सोर्स है,
फिर उसमें आपका यानी ये ऐसे सोर्स बना दिए, सोर्स यहाँ पर रखा हुआ है, ये पहली वेव फ्रंट बनी, फिर उसकी आगे सेकेंडरी वेव फ्रंट, ऐसे टर्शियरी वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट जो है वो आगे क्या होना शुरू होती है, आगे फैलते रहती है, बढ़ते रहती है। जैसे पानी समंदर के किनारे खड़े रहेंगे तो पानी की जो वेव है वो हमारी तरफ कैसे बढ़ती है, तो ऐसी वेव फ्रंट जो है वो क्या होती है, आगे की तरफ बढ़ती है। अब यहाँ पर अगर लाइट इमिट होती है बल्ब से, तो ये एक फाइनाइट डिस्टेंस है, लेकिन हम मान लेते हैं कि सन कंसीडर कर ले, सन क्या है, एक सोर्स है, वहाँ सोर्स से भी यहाँ पे अगर लोगे तो ये जितने भी है सन जो कंसीडर करेंगे तो ये एक सोर्स है, वहाँ से भी लाइट जो है वो कौन से फॉर्म में आती है, इस तरीके से यहाँ पे फैलना, आगे बढ़ना शुरू होती है। तो ये आगे जो बढ़ती है उसको कहा जाता है स्फेरिकल वेव फ्रंट, उसको नाम क्या दिया जाता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब स्फेरिकल वेव फ्रंट अगर कंसीडर करते हो तो जो सन से मिली, तो द सोर्स जो आपका लाइन है, अगर पॉइंट सोर्स रहा, आपका सोर्स आपका पॉइंट सोर्स रहा, पॉइंट सोर्स है, तो उससे जो लाइट आपको मिलेगी, सॉरी जो वेव फ्रंट मिलेगी, उस वेव फ्रंट को कहा जाएगा स्फेरिकल वेव फ्रंट। उसका नाम क्या दोगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट। और अगर आपका पॉइंट की बजाय अगर आप कंसीडर कर लेते हो कि ट्यूब लाइट आपकी, या आप लोग ऐसे एक बोर्ड लो और उसमें एक कट लगा दो, स्लिट बना दो, कट लगा दी यानी आपका क्या बन गया, स्लिट बन गई। अब स्लिट से जो लाइट आपकी इमिट होगी, तो अब ये आपको जो देगी, जो लाइट इमिट करेगी, उस लाइट को आप नाम क्या दोगे, स्लिट से जो मिलेगी आप उसको कहोगे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। इसी तरीके से अब जो आपकी वेव आगे बढ़ रही है, तो अब इसी वेव के ऊपर अगर एक परपेंडिकुलर लाइन आप लोग ड्रॉ कर देते हो, एक परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रॉ कर दोगे, तो इस परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करने को उसको कहा जाता है वेव नॉर्मल। जैसे ये एक आपका सोर्स है, इस सोर्स के ऊपर आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, ये एक वेव नॉर्मल के ऊपर एक वेव फ्रंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए, यहाँ पे इस तरीके से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए, एक परपेंडिकुलर लाइन ये ड्रॉ कर दिए, तो ये आपका क्या बनेगा, वेव नॉर्मल। क्या बनेगा ये, वेव नॉर्मल। तो वेव नॉर्मल को भी आप डिफाइन कर सकते हो, तो डेफिनेशन दोनों आती है, वेव फ्रंट की भी आ सकती है, वेव नॉर्मल की भी आएगी। वेव नॉर्मल किस तरीके से डिफाइन करोगे कि परपेंडिकुलर लाइन है, कहाँ पर ड्रॉ की गई है, वेव फ्रंट के ऊपर, तो इसको डिफाइन किया जाता है अ परपेंडिकुलर लाइन, अ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन टू द सरफेस ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट की सरफेस पर जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाती है, उस लाइन को कहा जाता है क्या, वेव नॉर्मल। उसका नाम क्या दिया जाता है, वो वेव नॉर्मल। और इसकी डायरेक्शन कैसी होती है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। या हम ये कह सकते हैं कि वेव फ्रंट ही लाइट एनर्जी को क्या करती है, आगे कैरी करती है, जो कि वेव सरफेस के कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ऐसे जो आपका सोर्स हुआ, वो तीन तरीके की वेव फ्रंट बनेगी। एक बनेगी आपकी क्या, स्फेरिकल वेव फ्रंट, दूसरी बनेगी प्लेन वेव फ्रंट, तीसरी बनेगी आपकी क्या, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो जैसे अगर आप कंसीडर करते हो कि स्फेरिकल वेव फ्रंट है, अब आपका सोर्स अगर मान लेते हो सन है, सन से जो लाइट इमिट होगी, वो जो आपका वेव फ्रंट बनेगा अर्थ सरफेस तक आते आते, तो ये सर्कुलर पार्ट बहुत ज़्यादा लार्ज बनता है। अब जब ये सर्कुलर पाथ का कुछ पोर्शन अगर कंसीडर करते हो, तो ये अप्रॉक्सीमेट कैसे आएगा, सीधा आएगा, तो इसको कहा जाता है प्लेन वेव फ्रंट। इसका नाम क्या दिया जाता है, प्लेन वेव फ्रंट। तो ऐसे 3 डेफिनेशन आप लोग बताना। प्लेन वेव फ्रंट को आप बता सकते हो कि अगर यही एक जो आपकी परपेंडिकुलर लाइन है, यानी ये इतना हिस्सा है, तो अगर इस तरीके से आप लोग बना लिए, ऐसे सीधी सीधी लाइन बना ली, तो ये सीधी लाइन आपकी क्या बन गई, प्लेन वेव फ्रंट। और इसी प्लेन वेव फ्रंट के ऊपर अगर परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ कर दिए, ये परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ किए, तो ये क्या बन जाएगा, वेव नॉर्मल। क्या नाम दोगे इसका, वेव नॉर्मल। तो
कई थेरी है, हम देखेंगे किसको, हाइजीन थेरी को, कुछ यानी टॉपिक को क्या किया गया है अभी यानी रिड्यूस किया गया है। तो इसमें सिर्फ आपको बताना क्या है हाइजीन थेरी। हाइजीन थेरी पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि जो हमारा सोर्स होता है वो प्राइमरी है कि सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी देखने के बाद हम देखेंगे कि वो किस तरीके से आगे प्रोपगेट होती है, यानी उस पर जो सरफेस बनाएंगे वो सरफेस बनी, फिर उसके बाद हमारा क्या बना, जितना लोकस ऑफ जितने भी पॉइंट्स हैं सब पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, वेव फ्रंट बनी। अब वेव फ्रंट की भी टाइप हो गई, अगर सिंगल सोर्स सिंगल पॉइंट सोर्स है तो वो बनेगा हमारा क्या, स्फेरिकल वेव फ्रंट। और अगर हमारा पॉइंट सोर्स स्लिट के फॉर्म में है तो वो क्या बनेगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। और अगर उसी स्फेरिकल वेव फ्रंट का कुछ एक पोर्शन कंसीडर करते हैं तो वो हमारा क्या बनता है, प्लेन वेव फ्रंट। और प्लेन वेव ये किसी भी वेव फ्रंट पे स्फेरिकल हो, प्लेन हो, सिलेंड्रिकल हो, इसके ऊपर अगर एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करोगे तो वो परपेंडिकुलर लाइन क्या बताती है, वेव नॉर्मल। तो डेफिनेशन सब